तो नेक्स्ट सम हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 अपोलोनस थ्योरम वाले जो सम्स है उसको हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को जो डायग्राम दे रखी है ना, इस डायग्राम में से हम लोग ये जो अपराइट वाला जो साइड दे रखा है जिनका वैल्यू ए है, तो ऐसा टाइप का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइप के ट्राइंगल निकालेंगे जिसमें ये अपराइट वाले जो साइड है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या बनना चाहिए, मीडियन बनना। तो देखिए मैं वो पर्टिकुलर डायग्राम वापस से रीड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मुझे अपराइट वाला यहाँ पे P है, यहाँ पे M है, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है, Q है। तो देखिए ये वाला जो साइड है, जो अपराइट वाला जो साइड दे रखा है जिसका वैल्यू ए है, ए वैल्यू वाला अपराइट वाला साइड, वो वाला ट्राइंगल ढूंढ के निकालेंगे कि ये कहाँ पे बन रहा है, मीडियन बन रहा है। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पी क्यू को मीडियन बनाया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी आर को मीडियन बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा टाइप का ट्राइंगल देखूंगा जिसमें ये मीडियन बन सकता है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे N। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ऐसे साइड्स जिसका वैल्यू ए है इस डायग्राम में, लेकिन वो अपराइट होना चाहिए। अपराइट मतलब ऐसा वर्टिकल स्लैंटेड, वो किस तरह से मीडियन बनाए। अब देखो मैंने मीडियन क्यों बनाया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एम से लेके क्यू, एम से लेके क्यू क्या ए, इसका मतलब क्यू से लेके आर भी कितना ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्यू क्या बन गया, मिड पॉइंट। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, हम लोग को क्या बोला, क्यू से लेके आर ए है और आर से लेके एन ये भी क्या है ए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। इसका मतलब ये आर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट। ये क्यू मिड पॉइंट है तो पी क्यू मीडियन है, आर मिड पॉइंट है तो पी आर भी क्या बन जाएगा, मीडियन। समझ में आया क्या लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एम आर, मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा एम क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू क्या है, गिवन। जैसा मैंने बोला अगर एम क्यू और क्यू आर ए है, इसका मतलब एस क्यू क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट। क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट। और अगर क्यू मिड पॉइंट है तो स्टूडेंट्स पी क्यू क्या बन जाएगा, पी क्यू इज मीडियन। और अगर पी क्यू मीडियन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, अपोलोनस थ्योरम। बाय अपोलोनस थ्योरम, अपोलोनस थ्योरम लगाने के लिए क्या क्या फॉलो करना है, अपराइट वाले साइड। तो देखिए यहाँ पे अपराइट वाले साइड कौन से है, पी एम स्क्वायर प्लस कौन सा है स्टूडेंट्स, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर टू टू। पहले टू के बाजू में क्या लिखूंगा मैं, मीडियन। मीडियन कौन सा स्टूडेंट्स, पी क्यू। दूसरे टू के बाजू में कौन सा लिखूंगा, जो कॉन्ग्रेंट साइड्स थे, कॉन्ग्रेंट कौन से थे स्टूडेंट्स, एम क्यू और क्यू आर। तो मैं मेरे तरफ से पहले एम क्यू दिख रहा है तो मैंने एम क्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो वैल्यूज क्या क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास ये इसकी वैल्यू भी ए दे रखी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पीएम को कुछ वैल्यू दी है क्या मेन डायग्राम में, नहीं, तो पीएम को स्टूडेंट अपन फिर से रिकॉपी करेंगे। पीआर का वैल्यू दिया है क्या, पीआर का वैल्यू, हाँ पीआर का वैल्यू दे रखा है, देखो ए, तो पीआर का वैल्यू भी लिख दूंगा मैं ए। पीक्यू का वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ पीक्यू का वैल्यू दे रखा है ए। एमक्यू का वैल्यू दे रखा है क्या, एमक्यू का वैल्यू, हाँ एमक्यू का भी वैल्यू दे रखा है ए। स्क्वायर है तो स्टूडेंट स्क्वायर कर दिया, देखिए ये क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। यहाँ पे रिकॉपी चलेगा, पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, इनविजिबल 1, तो हमें क्या वैल्यू आएगा, 4a² माइनस 1a², 3a², यहाँ पे pm²। सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या करने का हम लोग को, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड पे हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा, मैं चाहता हूँ कि दोनों इसी ही बिना रब करे मैं कर दूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मुझे क्या बचेगा, सिर्फ pm बचेगा। क्या बचेगा, pm, pm। और √3 का वैल्यू √3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट वापस a के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a। ध्यान देना है कि √3 जो रूट का साइन है वो a के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गया, pm का वैल्यू, pm का वैल्यू क्या मिला, √3a। इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा हमने काम इधर किया स्टूडेंट, वैसा ही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी सेम सेम चीज हो रही है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यू आर और आर एन दोनों का वैल्यू, क्यू आर और आर एन दोनों का वैल्यू क्या है, ए। तो मतलब आर क्या बन जाएगा, हम पॉइंट लिख देंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ इस बार, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एन, पी क्यू एन। क्या मिल रहा है, क्यू आर, नीचे लिख, क्यू आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू ए। कहाँ से आया ये वैल्यू, गिवन, दिस वैल्यू इज गिवन। तो हम लोग बोलेंगे आर इज अ मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट। और आर अगर मिड पॉइंट है तो ये पी आर क्या बन जाएगा, पी आर इज, अब इतना बोलने के बाद ही हम लोग लिखेंगे बाय अपोनेंस थ्योरम, अपोनेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अपोनेंस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, हम लोग ये लिखेंगे, क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस, पहले 2 के बाद में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, मीडियन, मीडियन का क्या नाम है, पी आर स्क्वायर। दूसरे 2 के बाद में क्या लिखेंगे, जो दोनों सेम है, दोनों सेम कौन सा है, क्यू आर और आर एन, कोई भी एक लिख सकते हैं, आपका चॉइस, स्टूडेंट का चॉइस। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, मुझे इसका वैल्यू ए दे रखा है, और किसका वैल्यू दे रखा है, और किसका वैल्यू दे रखा है, पी क्यू का भी वैल्यू दे रखा है, पी क्यू का भी वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है ए। तो मैं लिख देता हूँ, पी क्यू का वैल्यू कितना है ए, पी एन का कोई वैल्यू नहीं है, पी आर का वैल्यू भी क्या है ए, क्यू आर का वैल्यू कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा 4a² और यहाँ पे a² प्लस पी एन स्क्वायर, ये इधर जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, माइनस होकर स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएगा, पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3a², जैसे यहाँ पे करके दिखाया था ना आपको माइनस, ठीक है ना, सेम वैसे ही माइनस होएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, बोथ दी साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद में क्या मिलने वाला है हम लोग को, पी एन इज इक्वल टू √3a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट पी एन के लिए कैंसिल हो गया और ए के लिए कैंसिल, लेकिन √3 के लिए कैंसिल नहीं होएगा। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल गई, पी एन इज इक्वल टू √3a, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 से हम लोग को स्टूडेंट्स क्या मिलता है, कंक्लूजन तो देना पड़ेगा ना हमको, ये दोनों सेम भी दिखाना, देख रहे हैं क्या, ये दोनों क्या दिखाना है हम लोग को, सेम दिखाना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुझे सामान हटाना पड़ेगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिल रहा है कि पीएम की वैल्यू और पीएन की वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं लिखूंगा पीएम इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ, पीएम इज इक्वल टू पीएन इज इक्वल टू √3a, और ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी देखिए प्रॉब्लम सेट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 अपोलोनियस थ्योरम वाले जो सम्स है, ठीक है। अब देखिए इस सम्स में
हम लोग को क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है, डायग्राम भी नहीं दे रखा है, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखा है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर किसका? डायगोनल्स का। डायगोनल किसका? पैरेललोग्राम। तो देखिए मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया जो कि पैरेललोग्राम जैसा है, ए बी सी डी, तो लिख दिया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्या बोला? सम, सम बोला स्टूडेंट, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे प्लस। सम किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर किसके? डायगोनल्स के। डायगोनल्स कौन से स्टूडेंट्स? ये होते हैं डायगोनल, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं ना, डायगोनल। तो देखिए ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स। अब डायगोनल्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसलिए इज इक्वल का साइन डाला, इज इक्वल टू क्या है? सम, सम किसका? स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सम बोला है इसलिए सम लिख किया है। सम किसका है? स्क्वायर्स का। और स्क्वायर किसके करने हैं स्टूडेंट? साइड्स के। किसके? साइड, साइड्स। तो देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के किन चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है, किन चीजों के बारे में हमें बोला गया है? डायगोनल्स को लेके और किसको लेके? साइड्स को। सबसे पहले हम लोग शुरुआती कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है लेकिन ये यूज भी करना है, ओके। अब सबसे पहले साइड्स का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। साइड्स के बारे में स्टूडेंट हमें क्या पता है पैरेललोग्राम के? इन्होंने साइड्स बोला ना, तो हम लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे साइड्स के बारे में हमें क्या पता है। आपको भी ऐसा ही करना है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा, डायग्राम ड्रॉ किया, टू प्रूफ लिखा। अब जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन का पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के साइड, साइड के बारे में क्या होता है, इस तरह से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लो आगे का आपको नहीं भी आता है लेकिन इतना भी आप स्टार्ट कर दोगे ना दिमाग लगा के, तो भी आपको मार्क्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram are parallel as well as congruent। तो मैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन से स्टूडेंट्स में जरा उनके नाम लिख देता हूँ। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, एंड कौन सा? बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। रीजन क्या आएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको पूरे को स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ। अब साइड्स के बारे में हम लोग ने टैकल कर दिया, लिख दिया इंफॉर्मेशन। अब डायगोनल्स के बारे में स्टूडेंट्स, डायगोनल्स के बारे में मैं यहाँ पे हमने साइड्स लिख दिया स्टूडेंट्स, ये साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा लिख दिया। अब लिखते हैं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स के बारे में हम लोग को क्या पता है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये बड़ा वाला जो डायगोनल है, ये वाला, ये छोटे डायगोनल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करने का मतलब है कि स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, क्या हो जाएगा? इसके साथ साथ ये जो छोटा डायगोनल है, ये भी बड़े वाले डायगोनल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखते कैसे स्टूडेंट? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ एम, ठीक है। हम लोग लिखेंगे बी एम is equal to MD and that will become half of complete BD। ये तो मैंने बता दिया कि डायगोनल्स क्या होता है? बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो BM is equal to MD, और ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ कंप्लीट डायगोनल BD। उसी तरह से मैं दूसरा वाला भी लिख देता हूँ, दूसरा वाला क्या है स्टूडेंट्स? AM, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। AM is equal to CM and that is half of complete AC। इसका रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये रीजन हो गया स्टूडेंट्स। और इस पूरे को स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 को मार्क कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने किस चीज की बात की? डायगोनल।
तो देखिए मैंने साइड्स और डायगोनल से रिलेटेड लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये सम को सॉल्व करने के चार तरीके। अभी देखिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे, समझ रहे हैं? मतलब इसको भूल जाओ, इसको मत देखो, अब सिर्फ ऊपर वाला देखो। बन गया ना वो, ये लाल वाला। और देखिए ये एम, बी एम इज इक्वल टू एम डी, बी एम इज इक्वल टू एम डी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एम क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एम क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो एम अगर मिड पॉइंट बन गया तो ये वाला ए एम क्या बन जाएगा, मीडियन। तो आप स्टूडेंट्स ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करके, इसको मत देखो अभी, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो। या स्टूडेंट्स ये वाला दो साइड लेके सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये वाला ट्राइंगल, या ये वाला दो साइड लेके मतलब नीचे वाला ट्राइंगल, या फिर ये दो साइड लेके, मतलब इसको मत देखो, ऊपर वाले को देखो, ये वाले दो साइड लेके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से चार तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं, चारों में आंसर वही आना है। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट कौन से दो साइड्स ले रहा है, मतलब कौन सा ट्रायंगल ले रहा है जिसके वो लाल वाले साइड्स, जो अपराइट वाले साइड्स, अपोनेंट थ्योरम वाले बोला था ना मैंने, वो वाले, ठीक है। तो हम लोग ये वाले लेंगे जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मैं लिख दूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, ठीक है। मैं लिख दूंगा ए एम इज अ मीडियम, ए एम इज मीडियम, ए एम इज मीडियम। कहाँ से आया स्टूडेंट, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में बताया ना बी एम इज इक्वल टू एम डी हाफ ऑफ बी डी। तो क्या बन गया, ए एम इज द मीडियन, ठीक है। अगर ए एम मीडियन है तो अभी हम लोग अपोलोनस थ्योरम लगा देंगे, बाय अपोलोनस थ्योरम, ठीक है। अब देखो अपोलोनस थ्योरम हम लोग लगा कहाँ रहे हैं, मैं आपके लिए वापस से ट्राइंगल, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना स्टूडेंट, मैं वापस से नीचे रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए, इसके लिए मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अपोलोनस थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, फिर दो बार टू, पहले टू के बाजू में क्या लिखूंगा मैं, मीडियन का नाम, मीडियन क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, ए एम स्क्वायर। दूसरा कौन सा लिखूंगा, जो दो कॉन्ग्रेंट पार्ट है, कॉन्ग्रेंट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट, एम बी एम और एम डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एम स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी एम स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको ये, कंफर्म, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये ए एम, ए एम देखो, ए एम क्या था स्टूडेंट्स, ए एम क्या था, हाफ ऑफ ए सी। तो मैं ए एम की जगह पे, ए एम की जगह क्या लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ ए सी और द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू। अब बी एम, बी एम क्या था स्टूडेंट, वापस देखिए, बी एम क्या था, हाफ ऑफ बी डी। तो मैं वहां पे भी लिख दूंगा हाफ ऑफ बी डी द होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी का काम पूरा ऊपर करता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे फिर कैसा खिचड़ी बनेगा ना आप लोगों के लिए। एक स्टेप और कर दूंगा, क्योंकि वो एक स्टेप क्या है यहाँ पे लगेगा अपन को, ठीक है ना। तो वो एक स्टेप और आएगा क्या कैमरे में, देखता हूँ मैं। क्या स्टूडेंट, सिंप्लीफाई वाला स्टेप है, कुछ बड़ा स्टेप नहीं है, ठीक है। ये टू को तो मैं वापस लिख देता हूँ, ब्लैक वाला टू, ये वन इंटू ए सी इज वॉट, ए सी, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए सी, और स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, नीचे जो टू है वो क्या बन जाएगा, टू का स्क्वायर, ब्रैकेट। अब ये ब्लैक वाला टू को वापस लिख देता हूँ, अब यहाँ पे भी सिंप्लीफाई, वन इंटू बी डी इज वॉट, बी डी, और बी डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर, और नीचे क्या है टू,
2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट कटिंग भी होएगा, क्या कटिंग होगा, 2 1 जा 2 जा तो नीचे 2 बचा, 2 1 जा 2 2 जा तो नीचे क्या बचा स्टूडेंट्स 2। ठीक है ना, ये पूरा रिकॉपी, ये पूरा रिकॉपी, क्या रिकॉपी है, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ऊपर करते हैं, अब ऊपर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला लिख दूंगा, साइड क्या नाम था, ए बी स्क्वायर प्लस क्या है ए डी स्क्वायर। अब देखिए जो बच रहा है स्टूडेंट मैं उसको वापस लिख रहा हूँ, क्या बच रहा है, देखो नीचे क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है। ठीक है ना, तो ये 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर और नीचे क्या है 2। उसके बाद में क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, ये बी डी स्क्वायर और नीचे क्या बच रहा है 2 प्लस बी डी स्क्वायर और नीचे क्या बच रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मैं फैला के लिखता हूँ, क्योंकि जो मुझे अभी करके दिखाना है उसमें ये थोड़ा सा स्प्रेड आउट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए डी, देखो क्या साइन है, प्लस का साइन है। अब देखो यहाँ पे नीचे 2 आया है, मुझे 2 लेके आना है क्या, 2 प्रूफ में है क्या, 2 2 प्रूफ में है क्या, 2 नीचे नहीं है 2, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट। तो मैं देखो 2 कहाँ कहाँ पर मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे लिख देंगे अपन, मल्टीप्लाइंग बाय 2। ऐसा करने से होगा क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बच क्या रहा है मैं वो लिख देता हूँ। बच क्या रहा है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जो बच रहा है और राइट हैंड साइड में जो बच रहा है मैं वो लिख देता हूँ। क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ से सिर्फ बचेगा ये वाला ए सी स्क्वायर, नीचे का 2 हट गया। ठीक है, और क्या बच रहा है स्टूडेंट्स अपने पास, बी डी स्क्वायर, नीचे का 2 कट गया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में तो अपने पास 2 है, लेफ्ट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में देखो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और दोनों के पास 2 2 है। तो अब करेंगे क्या स्टूडेंट, ये ए बी स्क्वायर है, हाँ ए बी स्क्वायर, दो ए बी स्क्वायर, इसको दोनों को अलग अलग लिखता हूँ। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिखा। अब दूसरा भी क्या है, ए डी स्क्वायर है ना, इसको भी 2 बार लिखता हूँ, ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिखा। अब बीच में देखो इक्वल का साइन है, ये इक्वल के साइन के आगे क्या लिखा है वो लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ऐसा करने के बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया, देखो ऑपोजिट साइड कॉम्बिनेंट है ना, ऑपोजिट साइड यहाँ पे भी लिखे, देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी। एक पहला वाला ए बी स्क्वायर तो रिकॉपी करूंगा, लेकिन दूसरे वाला ए बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, डी सी स्क्वायर। पहला वाला रिकॉपी, पहला वाला रिकॉपी, पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं, पहला वाला रिकॉपी, क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर बीच में प्लस। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाला भी स्टूडेंट वापस से रिकॉपी कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, एज इट इज क्या है, ए डी स्क्वायर, लेकिन दूसरा एडी के जगह पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी, एडी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी सी। ठीक है ना, तो ये वाला एडी के जगह पे, ये वाला एडी के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, बी सी स्क्वायर। अब इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी। और देखिए हमारा काम हो गया, जो हम लोग को प्रूफ करने को बोला था हो गया। देखिए जरा ऊपर देखिए, ए बी स्क्वायर आ गया, उस ए बी स्क्वायर आ गया, टिक कर देता हूँ, जो जो आता जा रहा है स्टूडेंट टिक कर देता हूँ। ए बी स्क्वायर मिल गया, डी सी स्क्वायर है क्या, हाँ ये मिल गया। उसके बाद ए डी स्क्वायर, ये रहा ए डी स्क्वायर मिल गया, डी सी स्क्वायर ये भी मिल गया,
इक्वल का साइन, हाँ, AC स्क्वायर भी मिल गया, BD स्क्वायर। तो देखिए ये सारे के सारे हमें मिल, ठीक है। ओके, फ्यूचर के टाइम में जरूर बड़ा बोर्ड लेके आएंगे और फिर बड़े बोर्ड पे आपको सिखाऊंगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। थोड़ा जो खिचड़ी बन रहा है स्टूडेंट्स वो नहीं बनेगा, तो सब आप पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने डाउट्स मुझे बताइए, मैं डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स भी आपके डाउट देखेंगे, उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा चैनल में, चैनल ग्रो होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला, ठीक है। अ, ये चैनल का जो पैसा आएगा वो चैनल के डेवलपमेंट पे ही लगाया जाएगा। ऑफ कोर्स मैं अपना भी रखूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ये जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इधर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट मुझे इंस्टेंटली पेमेंट मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो अब मुझे कब मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं क्लियर, वो बात की बात है, ठीक है। तो मेरे को है कि जो मेरा एम है ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का, वो मैं पहुँचूँ। चैनल ग्रो होएगा, पैसा मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं धीरे धीरे स्लो एंड ग्रेजुअली मेरी जो ऑफलाइन की अर्निंग है वहाँ से जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो भी मैं इस चैनल के डेवलपमेंट में लगा। आपका सपोर्ट मिला तो बस वो डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, आपका सपोर्ट स्लो मिल रहा है तो डेवलपमेंट स्लो होगा। स्टूडेंट अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सम क्या है, अपना सेम सम है जैसा हमने इससे पहले वाला जो किया है। मैंने डायग्राम का लेबलिंग भी सेम रखा है। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को क्या दिया है वापस से, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है, इसके बाद में इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, एडजेसेंट साइड। जैसे वहां पे दिया था स्टूडेंट एडजेसेंट साइड, वैसे यहाँ पे भी दिया एडजेसेंट साइड। तो देखिए एडजेसेंट साइड्स कौन से हो सकते हैं, आप चाहिए तो जैसे मैंने इधर लिया है AB और AD, ये वाले मैंने एडजेसेंट साइड्स दिए। स्टूडेंट्स ये दो ले सकता है, स्टूडेंट ये दो ले सकता है, स्टूडेंट ये दो, मतलब वापस से वही चार तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको एडजेसेंट साइड दी है। इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल। कौन सा डायगोनल, डायगोनल BD कितना है 14। ये पूरा डायगोनल कितना है 14। अभी हमें पता है कि डायगोनल्स अब पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये B से लेके M और M से लेके D क्या हो जाएगा, सेम। पूरा का पूरा 14 है तो उसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा 7। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ये अदर डायगोनल कौन सा है, डायगोनल AC। ये वाला जो डायगोनल है स्टूडेंट्स ये हम लोग को फाइंड, तो स्टार्टिंग में वैसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद में BM is equal to MD and it will be half of complete BD। क्या रीजन है स्टूडेंट, सेम पिक्चर सम जैसा ही है, क्या रीजन आएगा इसका, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सेम रीजन जैसा वो वाला रीजन था, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग को क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। हम किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ, और डायगोनल का कितना लेंथ था स्टूडेंट्स 14, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14। कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा, कितने में कटिंग होएगा, 2 1 2 7, ठीक है। तो मुझे वैल्यू मिल गई, डायगोनल की कितनी वैल्यू मिल गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट वही अपोलोनियस थ्योरम लगाने का है, वही सिचुएशन क्रिएट होगी, हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ये वाला लेंगे ABD, ABD क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए मैंने ये जो एडजेसेंट साइड्स थे ना, उन्होंने दे रखा था एडजेसेंट साइड्स, ये क्या दे रखा था हम लोग को, एडजेसेंट साइड्स। तो ये एडजेसेंट साइड्स मैंने ये लिया ना स्टूडेंट्स, ये लिया है, तो ये जिसके साइड्स बन रहे हैं वो वाला ट्राइंगल लेंगे। आपने अगर ये वाला लिया तो आप ये वाला ट्राइंगल लो, ऐसा।
ये वाला लिया तो ये नीचे वाला ट्राइंगल, आपने ये वाला लिया तो ऊपर वाला ट्राइंगल। क्लियर है? ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू एम डी, बी एम इज इक्वल टू एम डी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एम क्या बन गया? मिड पॉइंट। हम लोग लिखेंगे एम इज मिड पॉइंट। एम मिड पॉइंट कहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से एम क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। ठीक है, एम मिड पॉइंट है तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये ए एम क्या बन जाएगा? देयरफॉर ए एम इज मीडियन, ए एम इज मीडियन। इतना बोलने के बाद ही हम लोग अपोलोनेंस थ्योरम लगाएंगे। इतना बोलने के बाद क्या लगाएंगे? अपोलोनेंस थ्योरम। तो मैं लिखता हूं बाय अपोलोनेंस थ्योरम। अपोलोनेंस थ्योरम से स्टूडेंट्स क्या आएगा हम लोग को? जैसा मैंने आपको लिखना सिखाया था, सबसे पहले लाल वाले साइड्स लिखेंगे। लाल वाले साइड्स कौन से है? लाल वाले साइड्स, लाल वाले साइड्स कौन से आएंगे स्टूडेंट्स? ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। उसके बाद में क्या करते थे हम लोग? 2 बार 2 लिखते थे, याद है ना? पहले 2 के बाजू में क्या लिखेंगे? मीडियन। क्या नाम है मीडियन का? ए एम स्क्वायर। दूसरे 2 के बाजू में क्या लिखते हैं? जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है। कौन से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है? बी एम और एम डी, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं बी एम स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या वैल्यूज मिलेंगी हमको? ठीक है, क्या वैल्यूज मिलेंगी स्टूडेंट्स? ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये रहा। कितना वैल्यू है? 130। तो मैं 130 लिख दूंगा, 130। ठीक है, उसके बाद में 2 को कॉमन निकाल लिया एज यूजल। जैसे मैं 2 को कॉमन निकालना आपको बताता हूँ। ए एम स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर बी एम स्क्वायर का वैल्यू। बी एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? ये रहा। कितना है? 7। तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। ये 2 सबसे पहले, ये 2 सबसे पहले नीचे जाएगा डिवीजन में, तो हम लोग को मिलेगा 130 डिवाइड बाय 2। कटिंग होएगा क्या? होएगा। 1 जा 65 जा, तो कितना मिल गया स्टूडेंट्स मुझे? 65। 65। यहाँ पे क्या बच रहा था? जब ये 2 नीचे आ गया तो ये ब्रैकेट बचा था। ब्रैकेट में क्या बच रहा था? ए एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर लिख दिया। उसके साथ क्या बचा था? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? 49। अब यहाँ पे वापस से रिकॉपी कर रहा हूँ, ये 49 और ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये 49 स्टूडेंट इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 65 माइनस 49। आगे क्या आएगा? ए एम स्क्वायर। बार बार मैं इंक चेंज करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको बेटर समझ में आए, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। कलर्स देख के आपको पता चला अच्छा ये था, ये इधर चला गया, इस तरह से। ओके, क्या वैल्यू आ गया स्टूडेंट? 16। 16 इज इक्वल टू व्हाट? ए एम स्क्वायर। अब क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। क्या वैल्यू आ जाएगा अभी ए एम का स्टूडेंट? ए एम का वैल्यू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। सम हो गया क्या कंप्लीट? नहीं, अभी हमको फाइंड क्या करना था स्टूडेंट्स? बीसी। तो देखिए, जैसे बड़ा डायगोनल को छोटा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे छोटे डायगोनल को बड़ा डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। यानी कि ऐसे टाइप का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या लिखेंगे नाउ? ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ कंप्लीट ए सी। रीजन क्या आएगा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ए एम का वैल्यू कितना था? 4। अब ये 2 इधर जाके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो मुझे ए सी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। देख लेना है, ए एल ए सी इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम सम था, अपन ने थ्योरम लगाना है, जैसे हम लोग कैलकुलेशन वाला जो सम किया ना स्टूडेंट, बस वैसा ही है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कि पैरेललोग्राम दे दिया, सिचुएशन सब कुछ वैसा ही है। पैरेललोग्राम दे दिया तो ट्रायंगल से आपको देखना है, वाइजली सिलेक्ट करना है कौन सा वाला ट्रायंगल आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो सम है वो लास्ट सम है, उसके साथ साथ हम लोग का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 14 सम लास्ट सम, और इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ओके, ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट होने वाला है, मतलब हमारा सिर्फ अपोलोनियस थ्योरम का जो प्रूफ पार्ट है और पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन वाला जो एक्टिविटी है सिर्फ वो बाकी रह जाएगा, वो अलग से लेक्चर में रहेगा। बाकी सम हमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या बोला, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग को दे रखा है लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, हम लोग कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट साइड ऐसे दिखाते हैं, अपराइट वाले, बेस कभी नहीं दिखाते। तो लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स बोले तो ये दोनों की वैल्यू हम लोग को दे दिया है, कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को दिया है बेस, बेस बेस BC इज 10 सेंटीमीटर। ये जो बेस है स्टूडेंट्स, ये दे दिया है पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग को क्या बोला है, ये G क्या है, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड अगर हमने बोला है तो इनडायरेक्टली हमको क्या बोल दिया उन्होंने कि ये जो स्टूडेंट AD है ये क्या है, मीडियन है, ये क्या है, मीडियन, ये क्या बन जाएगा, मीडियन, क्या बन जाएगा, मीडियन। अगर उन्होंने बोला है ना कि ये सेंट्रॉइड है तो इनडायरेक्टली हमको बता दिया कि ये AD क्या है, मिड मिड पॉइंट, मीडियन सॉरी। ठीक है ना, अब सेंट्रॉइड के बारे में हमें एक और चीज पता है कि सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब सेंट्रॉइड स्टूडेंट बनता कैसे है, पहले उस टॉपिक पे आते हैं, सेंट्रॉइड बनता कैसे है। सेंट्रॉइड कैसे बनता है, जब सारे के सारे मीडियन, सारे के सारे मीडियंस, मतलब ये AD एक मीडियन बनाया साइड BC के ऊपर, अब साइड AC के ऊपर एक मीडियन बना देता हूं, और एक साइड AB के ऊपर मीडियन बना देता हूं। जब ये सारे के सारे मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। जहां पे मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड करता क्या स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को 2:1 2:1, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1, मतलब 2:1 में क्या कर देता है, डिवाइड। तो हम लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो बहुत ही घुमा के उन्होंने बोला है, साफ साफ बोल देते हैं, डायग्राम दे देते तो काम आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए। सम इजी है लेकिन सिर्फ बोलने का तरीका उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। क्या बोला है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन, किसके बिटवीन, बिटवीन वर्टेक्स ऑपोजिट टू द बेस, बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स, बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स बोले तो ए एंड दी सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड, मतलब मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फाइंड, क्या फाइंड करना है, AG फाइंड करना है, AG। समझ में आया आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है ना, क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कहाँ पे, बिटवीन, कहाँ से, वर्टेक्स ऑपोजिट टू द बेस, बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स पॉइंट A, एंड सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड पॉइंट G। तो A से G तक का बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सम को शुरुआत करते हैं। इन्होंने सेंट्रॉइड बोला है, सेंट्रॉइड होता है मीडियन के ऊपर, मीडियन कौन बन जाएगा, AD क्या बन जाएगा, मीडियन। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना मीडियन का। ओके, हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल
ABC is an isosceles triangle, ठीक है. Point G is centroid, okay, centroid on AD, therefore AD is median. AD क्या बन गया? ठीक है, AD मीडियन बन गया. और क्या चीज मिली स्टूडेंट हम लोग को कि ये जो पॉइंट D है, ठीक है ना, पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. तो यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूं कि अगर G सेंट्रॉइड है, अगर G सेंट्रॉइड है तो AD बन गया मीडियन, AD बन गया मीडियन, और D क्या बन गया? मिड पॉइंट. अगर D मिड पॉइंट है तो स्टूडेंट B से लेके D और D से लेके C दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. तो मैं लिख देता हूँ B से लेके D एंड D से लेके C, ये दोनों सेम हो जाएंगे एंड इट विल बिकम हाफ ऑफ किसका? पूरा साइड BC का. ठीक है, हाफ ऑफ BC. BC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 10. BC का वैल्यू दे रखा ना, BC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 10. ठीक है, अब क्या होएगा? कटिंग 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना वैल्यू मिल गया मुझे? 5. नीचे लिखता हूँ, BC का वैल्यू मुझे मिल गया स्टूडेंट्स. कितना वैल्यू मिला मुझे? 5 सेंटीमीटर. तो देखिए ये भी 5 हो गया और ये भी क्या हो गया? 5. दोनों क्या हो गए? 5. ठीक है, अब ये 5 हो गया. ठीक है, मीडियन बोल दिया हम लोग ने. अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो विल राइट बाय एप्लीकेशन, डायरेक्ट लिखते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम में स्टूडेंट लिखना कैसे सिखाया था मैंने आपको? ये वाला अपराइट वाला साइड क्या नाम आएगा? सबसे पहले AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 प्लस 2. सबसे पहले 2 के बाजू में क्या लिखेंगे हम लोग? मीडियन. मीडियन का क्या नाम था स्टूडेंट? AD² लिखा था ना, AD इज अ मीडियन. ठीक है, उसके बाद में जो दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कौन से दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है? BD या DC, कोई भी एक लिखेंगे. तो मैं BD² लिख देता हूँ, BD². ठीक है ना, ये दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स थे ना, इनमें से कोई भी एक लिखना रहता है स्टूडेंट्स. ठीक है, अब AB² AD AC², ये देखो इधर लिखा हुआ है, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 13. ये भी 13 है और ये भी कितना है? 13. तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13² प्लस 13², और यहाँ से स्टूडेंट्स 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ एज यूजुअल, जो हमेशा से करता है हमें. अब AD का वैल्यू वो तो पता नहीं, वो तो फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, AD का वैल्यू फाइंड करूंगा, उसके बाद में AD फाइंड करूंगा तो AG मिलेगा, AD फाइंड करूंगा तो AG मिलेगा. ठीक है, BD का वैल्यू अभी भी हमने फाइंड किया था, कितना वैल्यू है? 5, उसका स्क्वायर. ठीक, अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर. अब या तो आप 13 का स्क्वायर 169 प्लस 116 ऐसा कर लो, या फिर क्या लिखने का? 2 ब्रैकेट 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. अरे जैसे अपन अभी देखते हैं ना ऐसा, x² प्लस x², क्या लिखते हैं अपन इसका आंसर? 2x² लिखते हैं ना ऐसा, वैसे लिखने का 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 213 का स्क्वायर. ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या? थोड़ा कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा. यहाँ पे AD² और प्लस 5 का स्क्वायर 25. अब देखिए दोनों साइड 2 है, अब ये वाला 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा. तो देखिए क्या वैल्यू क्या मिलेंगे हमें? ये 2 लिखा, ओके. अब देखिए ये वाला 2 नीचे जा रहा है, तो नीचे आ गया 2. ठीक है ना, मल्टीप्लाई से डिवीजन में. ऊपर क्या था? 13 का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे क्या बच रहा है? ब्रैकेट. ब्रैकेट में क्या क्या है? एक तो है AD² और दूसरा क्या था स्टूडेंट्स? प्लस 25. मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ, बहुत से स्टेप आप उड़ा सकते हैं स्टूडेंट्स. तो देखिए ये 2 और ये 2 कट गया. अब 13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 169. 13 का स्क्वायर 169.
ओके, और क्या बच रहा है? और बच रहा था AD स्क्वायर। और क्या बच रहा है? 25। अब ये 25 स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा? 169 माइनस माइनस क्या? 25 इज इक्वल टू, उस साइड क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? AD स्क्वायर। क्या बच रहा है? AD स्क्वायर। देखो इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स हम लोग को? 144 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स लिखना पड़ेगा। अब मुझे AD का वैल्यू कितना आ जाएगा? ठीक है ना? AD का वैल्यू इज इक्वल टू 12 सेंटी। AD का वैल्यू अभी मिल गया। AD का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर। देखता हूँ एक बार, मीडियन मैंने ड्रॉ कर दिया है, A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट G था। फाइंड क्या करना था मुझे? ये फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? AG फाइंड करना, AG। ठीक है ना? तो जैसा मैंने आपको बोला कि मीडियन करता क्या है स्टूडेंट्स? 2:1 में डिवाइड करता है। ये 2 पार्ट हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? 1 पार्ट। रेशियो, हाँ, रेशियो। ठीक है। अभी अभी हम लोग को पूरा का पूरा AG मिला है, पूरा का पूरा AG, पूरा का पूरा AD हम लोग को मिला है। कितना मिला था स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर। अभी किया था ना लास्ट में अपन ने यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? ये रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे सेंट्रॉइड G डिवाइड्स मीडियन मीडियन AD इन रेशियो 2:1, इन रेशियो 2:1। ठीक है। अगर 2:1 में डिवाइड करते हैं तो देखिए हम लोग को क्या रेशियो आएगा स्टूडेंट्स? AG बाय GD, दैट इज 2:1। अब देखिए हम लोग को AG फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को? AG फाइंड करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। पहले मैं आपको 9 से वाला कंपोनेंट डिनोमिनेटर करके दिखाता हूँ, वो थोड़ा छोटा मेथड है। हमें जो फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स, उसको हमेशा डिनोमिनेटर नीचे ले आओ। जो फाइंड करना है उसको क्या करने का? नीचे लेके हाँ भाई, नीचे, हाँ नीचे, याद रखने के लिए। ठीक है, ओके। तो नीचे लाने के लिए स्टूडेंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इनवर्ट एंडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनवर्ट एंडो अप्लाई करने से होता क्या है? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो हम लोग को क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? GD बाय AG, दैट इज 1/2 लिख देंगे, बाय इनवर्ट एंडो। मिल गया? ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ स्टूडेंट्स। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स हम लोग को? इन्वर्टेंडो अप्लाई करने के बाद में अभी कंपोनेंडो अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो में होता क्या था, मैं रिमाइंडर के लिए लिख देता हूँ। कंपोनेंडो में होता क्या है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा होता है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? AG, न्यूमरेटर क्या है? GD। तो GD प्लस AG अपॉन AG। राइट साइड में भी होएगा। राइट साइड में क्या था स्टूडेंट? देखिए 1/2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। अब देखिए मेन डायग्राम में मैं GD प्लस AG अगर करता हूं तो मुझे टोटल का टोटल क्या मिल जाता है? AD, टोटल मिल जाता है AD। और नीचे क्या है? AG। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2, 1 प्लस 2 3। इसका रीजन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्या लिखना पड़ेगा? रीजन सेज A डैश G डैश D। अब मुझे AD का वैल्यू स्टूडेंट अभी भी मैंने आपको लिख के दिखा था, यहाँ पे कितना था वैल्यू? 12। ठीक। और नीचे AG वो तो मुझे फाइंड करना है, AG तो मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आ गया? 3/2। अब क्या करना है स्टूडेंट? क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो हम लोग को वैल्यू क्या आने वाला है?
ये एज 12 तो इधर ही है, 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एज से। नेक्स्ट स्टेप में ये 12 टू जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 24। और देखिए ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई से नीचे डिवीजन में जाएगा, नीचे डिवीजन में आ गया, इज इक्वल टू ए जी। अब कटिंग होएगा क्या, 3 1 जा 3 8 से। तो देखिए मुझे ए जी का वैल्यू आ गया, ए जी, ए जी का वैल्यू मिल गया। कितना वैल्यू मिला स्टूडेंट्स, ए जी का वैल्यू 8 तो देखिए हमने क्या किया, इन्वर्टेंडो अप्लाई कर दिया और क्या अप्लाई किया, कंपोनेंटो। देखना पड़ेगा बाय कंपोनेंटो वी गेट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमने जो इन्वर्टेंडो अप्लाई किया ना, इन्वर्टेंडो, ये आपका एक्चुअल में चालू क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। अब मैं यही इसके बाद वाला सम, मतलब ये तो यहाँ से अगला मेथड करके दिखाऊंगा, उसमें हम लोग को इन्वर्टेंडो और कंपोनेंट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो हमको फाइंड करना है स्टूडेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे 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 लेके आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लेके आना, ठीक है। चलिए ये यहाँ से अपन सेकेंड मेथड करके दिखा रहा हूँ। करना क्या स्टूडेंट, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी स्टेप से। अभी ये वाला एरो हटा देता हूँ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके multiply होगा। तो क्या आएगा, क्या मेरे पास, ए जी इज 2 टाइम्स जी डी, ठीक है। इसको मार्क कर देता हूँ, मैंने कोई भी इक्वेशन 1 मार्क नहीं किया, एक पहला कर सकते थे, अब इसी को मार्क कर रहा हूँ। उसको भी कर सकते थे, जैसे हमको ये मिला था ना एडी, उसको भी इक्वेशन 1 मार्क कर सकते थे, ठीक है ना, ठीक है। अभी नहीं किया तो जाने दो, ठीक है, क्योंकि मैंने रब कर दिया ना इसके वजह से, ठीक। अब देखिए ये जो वैल्यू मिला वापस से यहाँ पे यूज करेंगे, बिटवीन इसकी प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, ये टोटल जो एडी है स्टूडेंट्स मिलता कैसे है, ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी, सिंस ए डैश जी डैश डी, लिख दिया, ओके। अभी यहाँ पे एडी का वैल्यू तो मेरे पास है, कितना था एडी का वैल्यू 12, एजी का वैल्यू अभी अभी ढूंढा हमने स्टूडेंट्स, कितना वैल्यू मिला 2 टाइम्स जी डी प्लस जी डी। तो यहाँ पे इसके बदले ये वैल्यू लिख दिया, कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 1। अब यहाँ पे इनविजिबल कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 3 जी डी इज इक्वल टू 12। अब ये 2 डिवीजन में जाएगा स्टूडेंट्स, डिवीजन में जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना बचा 4। देखिए मुझे जीडी का वैल्यू मिल गया 4 सेंटीमीटर। अरे अभी तो जीडी का वैल्यू मिला है, लेकिन फाइंड क्या करना था, हम लोग को एजी फाइंड करना था। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी, वापिस ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, नाउ नाउ एजी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीडी फ्रॉम 1, ओके, और 2 टाइम्स कितना वैल्यू मिला 4, जीडी का वैल्यू कितना मिला 4, तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो एजी का वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग को मिल गया 8 सेंटीमीटर। देखिए वैसे देखा है तो सेम ही लेंथ है, ठीक है, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहले जीडी फाइंड किया फिर वो फाइंड किया, उसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना, वही आंसर आ रहा है, ठीक है। वैसे देखा है तो सेम स्टेप्स लगे, ज़्यादा स्टेप्स लगे नहीं, ठीक है, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, हम लोग का आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि एटलीस्ट आज इस डेट पे 27 ऑफ मई सम्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ अभी हमारा अपोलेंस थ्योरम बाकी है और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वाला बाकी है। उसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड मेरा स्लो चल रहा है, वो एक कंसर्न है मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक महीने में 2 चैप्टर कवर करूँ, मैं एक ही चैप्टर कवर कर पा रहा हूँ,
दैट इज वेरी वेरी स्लो। ओके, ठीक है, उस पर भी करेंगे काम, धीरे धीरे करेंगे और करेंगे, देखते हैं क्या है, टाइम निकालेंगे। आपका पहले सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट, आपका सपोर्ट आएगा तो अपने को और जोश आएगा तो और अपन मेहनत करेंगे। ठीक है, अभी एकदम ठंडा चल रहा है, बहुत ठंडा चल रहा है। ठीक है, आज के डेट में 27 है और मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 25 सब्सक्राइबर। पिछले 7-8 दिन से तो बढ़ा ही नहीं था, फिर एक सैटरडे को एक बढ़ा, फिर संडे को दो बढ़ा। ठीक है ना, तो करो यार, कुछ तो करो। डेली इतना आप शेयरिंग करते हो, क्या क्या शेयर करते होंगे, जोक्स हो गया, हिस्ट्री रिलेटेड या कोई अच्छी वीडियो, डांस रिलेटेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक थोड़ा एजुकेशनल भी मेरा, मैथ्स भी शेयर कर दो। ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग अपोलोनस थ्योरम करके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बाय, टेक केयर।